कुछ बाबाओं के भक्त आखिर लड़ने क्यों लग जाते हैं जब भी कोई उनसे विपरीत बात होती है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा पुराने वीडियो का, पिछले वीडियो का, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहीं से लिंक होती है। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें समझी थी कि हमारे पास क्या है, बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो हम जब उनमें से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने जो पुराने विचार वगैरह हैं, जितने भी खोजे हैं, जितनी भी चीज़ें उस समस्या के बारे में लिखी गई हैं, ढूंढी गई हैं, उन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। और जब उन अध्ययन में से हमें किसी का विचार अच्छा लगता है तो हम इस विचार को आगे लेकर के बढ़ते हैं, तब हम वाहक कहलाते हैं। और जब हम कई विचारों को मिला करके अपना नया विचार बनाते हैं, अपना कोई नया तरीका ढूंढते हैं, तो हम विचारक बनते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को लेकर के समाज में प्रचारित करते हैं। तो हमने 2-3 चीज़ें समझी थी। हमने समझा था कि अंधभक्त किसे बोलेंगे और अंधा विरोधी किसको बोलेंगे, इन सब चीज़ों को हम समझे थे। तो अब देखो, कहानी यहीं से हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमें क्या मिल चुका है, एक समस्या को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, हमने दो विचार बना लिए, पहला विचार और ये दूसरा विचार। अब यहाँ पर हमने प्रचार के लिए लोगों के सामने प्रस्तुत कैसे करेंगे वो तो मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ से देखो, अब 2 तरीके निकलते हैं। यहाँ से हमारे पास 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, एक है हमारे पास वैज्ञानिक तरीका, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी बोलते हैं। यह है वैज्ञानिक तरीका। और यहीं से दूसरा कौन सा निकलेगा, साइकोलॉजिकल या फिर अवैज्ञानिक तरीका हम बोल सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा। हम दोनों को समझते हैं आखिर है क्या। तो देखो, जो हमने कल समझा था पिछले दिन, वो क्या था, वो था वैज्ञानिक तरीका। मतलब कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारी समस्या क्या है उसको हम लिखेंगे, समस्या। फिर उसके बाद में हमारा समाधान, और इसके बीच में क्या चीज़ें कर आएगा, समस्या का कारण। हम कुछ भी कारण बताएंगे कि यह समस्या देखो इस वजह से हो रही है, फिर हम उसका कारण बताएंगे। फिर कारण के बाद में हम समस्या का समाधान बताएंगे। समाधान के बाद में हम क्या बताएंगे कि ये हमारा जो तरीका है ये आखिर किस तरीके से काम करेगा, पूरा हम उसका एक रोड मैप बनाएंगे। और हम क्या करेंगे, साथ में हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा जो तरीका है उसमें बहुत सारी कमियां भी हो सकती है, और कमियों के लिए हम क्या करेंगे, उसको खुला रखेंगे, विचार को अपने हम खुला रखेंगे, ताकि उसमें और जो लोग हैं वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके, और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी कमियों को सुधारेंगे। यहाँ पर हम आलोचना को दबाते नहीं हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो एक साइंटिफिक तरीका। लेकिन अक्सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने आइडिया में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, खो जाते हैं, कोई साइंटिफिक तरीके को ना अपना करके अपने ईगो में आकर के साइकोलॉजिकल तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से अंधभक्तों की एक बहुत बड़ी फौज बनती है। अब ये अंधभक्तों की फौज कैसे बनती है, तो देखो, कल मैंने क्या बताया था, हम स्टेज में जाएंगे, मान लो किसी ऑडिटोरियम में, और हम अपना जो भी विचार है उसको 100 लोगों के सामने रखेंगे। तो वहाँ पर हमें क्या मिला था, 60 समर्थक मिले थे और 40 विरोधी मिले थे। अब अगर कोई व्यक्ति साइकोलॉजी का इस्तेमाल करेगा तो क्या करेगा, इन 60 लोगों को लेकर के चलेगा और इन 40 लोगों को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। वो क्या करेगा, पहले उसने देखो एक ऑडिटोरियम बनाया था इस तरीके से, है ना, कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, एक ऑडिटोरियम था, यहाँ पर मान लो 60:40 का रेशियो बना था, है ना। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर एक और अपना पर्सनल ऑडिटोरियम बना लेगा, छोटा सा, और इसमें क्या करेगा, इसमें वो 60 लोगों को चुन चुन करके डाल देगा, जो कि ये समर्थक थे। सिर्फ इन 60 लोगों को डाल देगा, और फिर उनको क्या बोलेगा, उनको वो सारी चीज़ें बोलेगा जो मैंने अपने पहले वीडियो में बोली थी। सबसे पहला वीडियो जा करके देख लेना। पहले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि जब व्यक्ति चुन चुन करके अपने समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और अपना जो डिसेंट है, जो विरोधी है, उसको जब साइड करना शुरू कर देता है, तो क्या हो जाता है कि इको चैम्बर बन जाता है। इको चैम्बर, यहाँ पर एक इको चैम्बर का निर्माण हो जाता है। अब इको चैम्बर में क्या होता है, सब एक तरह के सोचने वाले लोग रह जाते हैं, तो वहाँ पर जो विरोध है, यानी कि जो आइडिया है, वो बहुत ज़्यादा
दब जाता है, जो विरोध है वो दब जाता है, आइडिया जो क्लोज हो जाता है और उस आइडिया में रिफाइनमेंट नहीं आ पाती है, जिस वजह से क्या होता है, एक गलत आइडिया समाज में फैलने लगता है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके का भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखो खुला मंच कौन सा था, खुला मंच था हमारा ओपन मार्केट, हमारी पूरी सोसाइटी। वो सबसे पहले सोसाइटी के बीच में जाते हैं, समस्या को बताते हैं, उसको दिखाते हैं और फिर क्या करते हैं, लोगों को प्रीच करना शुरू करते हैं। फिर जो लोग उनकी जो बातों से सहमत होते हैं, यहाँ पर फिर वही चीज़ आएगा, सिटी और ईटी वाला। जो भी क्रिटिकल थिंकर होगा वो तो उनके आइडिया को जैसे ही वो बताएंगे कि देखो हमारी ये समस्या है और ये हमारा क्या है, इसका कारण है, तो जैसे वो कारण पर आएगा तो जो क्रिटिकल थिंकर होगा तो कारण को भी सोचने लगेगा कि नहीं और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल थिंकर वो है जो ढूंढ सकता है चीज़ों को और चीज़ों को समझ सकता है। और जो इमोशनल थिंकर है उसकी वही सबसे बड़ी वीकनेस है कि और चीज़ों को नहीं सोच सकता है। इस वजह से जो परसुएडर होता है, जो लोगों को परसुएट करता है, वो खुले मार्केट में जाता है, वहाँ से चुन चुन करके लोगों को लाता है और फिर एक सत्र वगैरह बना करके अपना एक पर्सनल इको चैम्बर बनाता है। फिर उस इको चैम्बर में जा करके क्या बोलता है, अपने भक्तों को, जो भी अपने समर्थक उन सबको एक बड़ा उद्देश्य दे देता है, सबसे बड़ा उद्देश्य। कहानी फिर वही पहले वीडियो पर चली गई, बड़ा उद्देश्य है ना, बड़ा उद्देश्य दे देता है। और उस बड़े उद्देश्य को फैलाने की क्या दे देता है, जिम्मेदारी दे देता है साथ में। अब देखो एक जैसी सोच वाले अगर जो इमोशनल थिंकर है उन लोगों को अगर कोई बड़ा उद्देश्य मिल जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी तो क्या होगा, और उनको साथ में क्या बोल दिया गया है, वही दो शब्द, दो जादुई शब्द जो मैंने पहले वीडियो में बताए थे कि सब नहीं समझेंगे और जो नहीं समझेगा उसको दुश्मन मत समझना। तो यहाँ से क्या होगा, ये लोग मार्केट में जाएंगे, अपने जो घर में, परिवार में, दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, और अपना आइडिया रखेंगे कि देखो ये वाली प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सीसी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इन सब की समस्या का कारण क्या है, हमारा अंतर्वृत्ति की समस्या है, हमारा आंतरिक जो है वो चेतना की प्रॉब्लम है, ये हम सही से जानते नहीं, चीज़ों को सही अर्थ नहीं जानते हैं, हम गलत अर्थ जानते हैं, तो इस वजह से ये समस्या हो रही है। इसका समाधान क्या है, समाधान है कि हम जो ग्रंथ है उनके वास्तविक अर्थ को समझे, तब हम अपने अंदर के लालच को, स्वार्थ को खत्म कर पाएंगे। अब ये क्या है, फिर से इसके सामने वही दो चीज़ें तो आनी ही आनी है, एक है सिटी आएगा या फिर ईटी आएगा। अब सिटी आएगा तो उसको इग्नोर करना है, ईटी आएगा तो इकट्ठा करना है। तो जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके से साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है तो जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी अंधे भीड़ खड़ी कर देता है, जो कि एक संकुचित सोच वाली हो जाती है। और इस संकुचित सोच वाली यही जो भीड़ है वो आगे चल करके जब भी सिटी टकराता है, और जब वो सिटी थोड़ा अग्रेसिव मोड में आता है, क्योंकि वो जब सिटी देखता है कि नहीं ये लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, जब सिटी ज़्यादा कठोर स्टैंड लेता है उनके खिलाफ, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा, फिर जो भी क्लैश है वो सामने निकल करके आने लगता है। तो इसी वजह से जो बाबा हैं, उनके जो भक्त हैं, वो क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर साइकोलॉजी का जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है वो काम कर रहा होता है। अब देखो साइकोलॉजी के साथ में दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग इसको जानबूझ करके करते हैं, वो वेल ट्रेंड पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अच्छे से उस चीज़ को जानते हैं, फिर उसको चुन चुन करके इस्तेमाल करते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसको इस्तेमाल जाने अनजाने में करते हैं, जब क्योंकि वो अपने पिछले अनुभवों से सीख लेते हैं कि चीज़ें कैसे काम करते हैं, तो उसी वजह से चलते चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो समझ में आया कि आखिर जो बाबा के भक्त हैं वो क्यों लड़ते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजी के जाल में होते हैं, है ना। और कोई भी अच्छा विचारक होगा, अच्छा बाबा होगा, अच्छा थिंकर होगा, वो क्या करेगा, वो इस साइकोलॉजिकल जाल या फिर इस साइकोलॉजी के रास्ते से जाना पसंद नहीं करता है। इसीलिए सारे वैज्ञानिक कभी भी इस रास्ते पर नहीं जाते हैं। तुम कभी नहीं देखोगे कि दो वैज्ञानिकों का जो गुट है वो आपस में लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग वैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल करते हैं। उनको इस चीज़ की समझ होती है कि हम जो भी जानते हैं, जो भी समझते हैं, वो हमारा पर्सपेक्टिव है और इसमें कमियां हो सकती है, तो कमियों को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। विज्ञान की यही सबसे खूबसूरत बात है कि वो बताता है कि देखो ये हमने आज तक ढूंढा है, इसमें तुम कमियां निकालो। वो क्या करता है, अपना जो विरोधी है उसको अपर हैंड देता है कि तुम ज़्यादा बड़े क्या हो, वो इम्पोर्टेंट हो, तुम आओ, तुम ढूंढो, तुम कमियां बताओ। जितना तुम कमियां बताओगे हम खुद को ज़्यादा रिफाइन करेंगे। और इसी वजह से विज्ञान क्या करता है, समाज में ज़्यादा सकारात्मक जो प्रभाव वो डाल पाता है, और वहीं जो
धार्मिक लोग हैं या फिर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो खास करके साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो खुद को बेशक वैज्ञानिक दिखाते तो हैं, वैज्ञानिक चेतना के, लेकिन वो साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं विज्ञान के पीछे छुप करके। तो वो लोग समाज में एक अंधे भीड़ को जन्म देते हैं, जो लोग क्या करते हैं आगे चल के बहुत सारे अंधविश्वास, आडंबर, इन सब चीज़ों का निर्माण करते हैं।